वेलकम टू द लॉ पिलर, दिस साइड तान्या सिंगल। आज से लॉ पिलर ला रहा है आप लोगों के लिए टॉट्स की क्लासेस। स्टार्ट करते हैं। टॉट वर्ड कहाँ से आया है? ये एक फ्रेंच टर्म से आया है जिसका मतलब होता है रॉन्ग। कहाँ से आया है? फ्रेंच टर्म से, जिसका मतलब है रॉन्ग। इसका ओरिजिन हुआ है टॉटम वर्ड से, जिसका मतलब होता है ट्विस्ट। याद रखना है, आया है फ्रेंच टर्म से, बट जो ओरिजिन है वो है टॉटम, जिसका मतलब है ट्विस्ट। कैसे? मेरी लाइफ एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जा रही थी। फॉर एग्जाम्पल, मेरी सोसाइटी में एक रेपुटेशन थी, कोई आया, उसने मुझे डिफेम कर दिया। डिफेम कर दिया मतलब मेरी इज्जत पे फर्क पड़ा। अब मुझे जरूरत है कि मेरे को उसके लिए रिलीफ मिले, क्लेम मिले। तो मेरी लाइफ में कुछ ट्विस्ट हुआ, इस वजह से मुझे रिलीफ मिलना चाहिए। इसी से निकल के आया है टॉट। ट्विस्ट से निकल के आया है बेसिकली टॉट। हमें पता है यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत सारी डेफिनेशंस आती हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ 7 डेफिनेशन कट शॉर्ट किए हैं। हम इसको याद करने का इसी क्लास में ट्राई करेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन है सामंट की। सारी डेफिनेशंस हम याद पूरी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, हम हर डेफिनेशन का एक कुछ स्पेसिफिक पार्ट दिमाग में रखने का ट्राई करेंगे कुछ ट्रिक से। जैसे सामंट की डेफिनेशन उन्होंने बहुत बड़ी दी है, बट उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताई है वो बताई है कि टॉट एक ऐसा सिविल रॉन्ग है जिसके लिए रेमेडी कॉमन लॉ एक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब उनके लिए इंपॉर्टेंस किस चीज की है? रेमेडी की। रेमेडी इज द मेन इंपॉर्टेंट टर्म उनके क्राइटेरिया में, कि अगर जो चीज हमें रेमेडी प्रोवाइड कर रही है वो टॉट है। तो इसको याद करने का तरीका क्या हो गया? रेमेडी। दूसरा है, दूसरी डेफिनेशन किसकी है? विनफील्ड की। विनफील्ड ने अपनी डेफिनेशन में क्या बोला है कि ये एक ऐसी लाइबिलिटी है जो कि किस चीज को देखती है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच इज प्राइमरीली फिक्स्ड बाय द लॉ। तो टॉर्टियर लाइबिलिटी कैसे अराइज होती है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी से। तो इनकी डेफिनेशन याद करने का तरीका क्या हो गया? रेमेडी। और इनकी डेफिनेशन याद करने का तरीका क्या हो गया? ब्रीच ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास फ्रेजर। फ्रेजर ने क्या बताया है अपनी डेफिनेशन में? इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रैम। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो गया? रेमेडी। इसमें इंपॉर्टेंस क्या हो गया? ब्रीच ऑफ ड्यूटी। और इसमें क्या हो गया? राइट इन रैम। 3 डेफिनेशन हमें याद हो गई, सामंट की, विनफील्ड की और फ्रेजर की। ये डेफिनेशन अब हमें नहीं भूलनी है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डायस की। डायस एक ऐसी डेफिनेशन देते हैं जो टॉट की एक्चुअल डेफिनेशन होनी चाहिए। हमें पता है 2 तरीके के लॉज हैं, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ। टॉट एक सिविल लॉ में आता है। सिविल लॉ में हमें कोई इंप्रिजनमेंट वगैरह नहीं होती है। होता क्या है कि हमें जो लॉसेस हुए हैं उनका कॉम्पनसेशन हमें मिल जाता है। तो डायस भी ऐसी ही कुछ डेफिनेशन वो बोल रहे हैं कि टॉट क्या प्रोवाइड करता है? कॉम्पनसेशन, ना कि पनिशमेंट। तो डायस की डेफिनेशन याद करना सबसे आसान है, क्योंकि वो एक्चुअल टॉट की डेफिनेशन है कि टॉट में हमें क्या मिलता है? कॉम्पनसेशन, ना कि पनिशमेंट। तो डायस की डेफिनेशन याद करने का तरीका क्या हो गया? कॉम्पनसेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास ऑस्टिन की। ऑस्टिन की डेफिनेशन क्या बोलती है? इट इज अ रॉन्ग परस्यूट एट द डिस्क्रिशन ऑफ इंजर्ड पार्टी। तो ये थोड़ी सी वेग सी डेफिनेशन है। तो वेग सी डेफिनेशन टॉट की किसने दी? हम ऐसे याद कर लेंगे, ऑस्टिन ने। पॉलक की डेफिनेशन बोलती है इट इज अ कलेक्टिव नेम। हमें पता है कि टॉट में बहुत सारे तरीके के टॉट्स होते हैं, असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इंप्रिजनमेंट, बहुत सारे तरीके के होते हैं। तो पॉलक भी ऐसी ही कुछ डेफिनेशन देते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि इट इज अ कलेक्टिव नेम। कैसा नेम है ये? कलेक्टिव नेम। बहुत सारे टॉट्स मिल करके एक टॉट सब्जेक्ट बना है, इसलिए इट इज अ कलेक्टिव नेम। एंड प्रोजर बोलते हैं इट इज अ प्राइवेट रॉन्ग। ये एक पब्लिक रॉन्ग नहीं है, ये एक प्राइवेट रॉन्ग है, किसी एक व्यक्ति या एक पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट किया जाता है, इसलिए इट इज अ प्राइवेट रॉन्ग। और इसमें कोई भी पुलिस या पब्लिक फोर्स हम अप्लाई नहीं करते हैं। इसमें हम जिसके राइट वायलेट हुए हैं उसको हम कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करवा देते हैं, उसको डैमेजेस प्रोवाइड करवा देते हैं, पर सामने वाले व्यक्ति को कोई पनिशमेंट वगैरह नहीं मिलती है इसमें। तो हमने 7 डेफिनेशन याद करने का ट्राई किया है, यही की है। पहली डेफिनेशन सामंट की है, जिसमें उन्होंने रेमेडी को इंपॉर्टेंस बताया है। विनफील्ड ने बताया है इट इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी। फ्रेजर ने बताया है इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रैम। फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डायस की याद की, जिसमें उन्होंने टॉट की वही डेफिनेशन बताई है जो टॉट की डेफिनेशन होनी चाहिए, जो कि एक सिविल लाइबिलिटी पे बेस्ड है, कि इट प्रोवाइड्स कॉम्पनसेशन, ना कि पनिशमेंट। फिर आ जाती है हमारे पास प्रोजर की डेफिनेशन, जिसमें बोलते हैं कि इट इज अ प्राइवेट रॉन्ग। इट इज अ प्राइवेट रॉन्ग। ऑस्टिन की डेफिनेशन थोड़ी वेग सी थी, जिसमें वो बोल रहे हैं इट इज अ रॉन्ग विच इज परस्यूड एट द डिस्क्रिशन ऑफ इंजर्ड पार्टी। कैसे हो सकता है कि एक इंजर्ड कोई पार्टी जो कि इंजर हुई है उसने खुद से ही अपने मन से अपने अगेंस्ट कुछ क्लेम करवाया है। तो ऑस्टिन की डेफिनेशन में आ जाता है डिस्क्रिशन ऑफ इंजर्ड पार्टी।
नेक्स्ट है हमारे पास पॉलक। पॉलक ने क्या डेफिनेशन दी है? इट इज अ कलेक्टिव नेम। जैसा हमने डिस्कस किया था, बहुत सारे टॉट्स हो सकते हैं, तो टॉट जो सब्जेक्ट आया है वो किससे आया है? कलेक्टिव नेम, मतलब बहुत सारे टॉट से मिलकर के टॉट सब्जेक्ट बना है। 7 डेफिनेशंस हमें याद हो गई हैं। हम इस क्लास में ही थोड़ी देर में कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिससे हम देखेंगे कि हमें एक्चुअली में कितनी डेफिनेशंस याद हुई हैं। अब देख लेते हैं हम नेचर ऑफ टॉट। नेचर ऑफ टॉट में 2 ही बातें याद रखनी है हमें। पहली, इट इज अ सिविल रॉन्ग। इट इज अ सिविल रॉन्ग। दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है? नॉट एवरी सिविल रॉन्ग इज अ टॉट। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ कुछ जो टॉट वाले सीन है वो हम क्रिमिनल लॉ में भी देखते हैं और कुछ कुछ हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी गवर्न करते हैं। तो हर चीज टॉट में नहीं आती है। कुछ क्रिमिनल लाइबिलिटी भी बनती है, कुछ सिविल लाइबिलिटी भी बनती है। जब ये दोनों ही चीज नहीं बन पाती है तब हम उस चीज को टॉट में कवर करते हैं। अब अगर हम देखें कि हमारा लिमिटेशन एक्ट जो कि सेक्शन 2M में टॉट को डिफाइन करता है वो किस तरीके से करता है, तो लिमिटेशन एक्ट बोलता है कि टॉट एक ऐसा सिविल रॉन्ग है जो कि ना तो एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आएगा ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आएगा। तो इन्होंने एक इंक्लूसिव डेफिनेशन देने का ट्राई किया है कि जो चीज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जो चीज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, वो टॉट में आ जाएगी। टॉट क्या होता है ये डिफाइन नहीं किया। टॉट में लाइबिलिटी किस तरीके की आती है वो डिफाइन नहीं किया। टॉट रेमेडी कैसी देता है वो डिफाइन नहीं किया। 2 चीजें बता दी कि ये 2 चीजों के अलावा जो भी चीज होगी वो टॉट में आ जाएगी। जैसे हमने सामन की डेफिनेशन में क्या देखा था? सामन की डेफिनेशन में इंपॉर्टेंस क्या था? रेमेडी। विनफील्ड की डेफिनेशन में इंपॉर्टेंस क्या था? टॉर्चर्स लाइबिलिटी इज द ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच इज फिक्स्ड बाय द लॉ। तो वहां पे इंपॉर्टेंस किस चीज की थी? ब्रीच ऑफ ड्यूटी की। फ्रेजर की डेफिनेशन में हमने क्या देखा था? इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रैम। यहां पे हमने क्या देखा? व्हाट इज टॉट? विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये डेफिनेशंस यूजीसी नेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजीसी बहुत स्पेसिफिकली इन डेफिनेशंस पे क्वेश्चंस पूछता है। आए हैं प्रीवियस ईयर में इस तरीके के क्वेश्चंस, तो हमें याद रखनी है डेफिनेशंस। पूरी डेफिनेशन हमें याद नहीं रखनी है, हमें सिर्फ जो उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वही छाट छाट के याद रखना है ताकि हम एग्जाम में एक्चुअली में वही चीजें याद आ पाए। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है लॉ ऑफ टॉट वर्सेस लॉ ऑफ टॉट्स का। ये डिबेट रही है कि वेदर इट इज लॉ ऑफ टॉट या लॉ ऑफ टॉट्स। तो लॉ ऑफ टॉट क्या बोलता है कि इट इज एवरी रॉन्गफुल एक्ट फॉर विच देयर इज नो एक्सक्यूज और जस्टिफिकेशन, वो आ जाएगा टॉट में। ये डेफिनेशन किसने दी है? ये दी है विनफील्ड ने। वो क्या बोलते हैं कि इट इज अ लॉ ऑफ टॉट। क्यों? क्योंकि हर रॉन्गफुल एक्ट जिसके लिए आपके पास या तो जस्टिफिकेशन या एक्सक्यूज नहीं है वो आ जाएगा टॉट में। वो प्रीडिफाइंड है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने कुछ एक्ट किया है जो रॉन्गफुल है तो वो टॉट में कवर हो जाएगा। जैसे मैंने अपने नेबर को इंजर कर दिया, मैं इंजर किया है तो वो एक क्रिमिनल लाइबिलिटी भी बन सकती है, सिविल लाइबिलिटी भी बन सकती है। पहले से एक्ट डिफाइंड है तो भी वो टॉट में आ रहा है। अगर ऐसा कोई एक्ट होता जो डिफाइंड नहीं होता तो भी वो आ जाता। तो ये हो गया लॉ ऑफ टॉट। तो फिर लॉ ऑफ टॉट्स क्या है? लॉ ऑफ टॉट्स कहता है कि सिर्फ कुछ स्पेसिफिक रॉन्ग जिसके लिए लाइबिलिटी डिसाइडेड नहीं है या है वो आ जाएगा। जिसके लिए लाइबिलिटी लॉ डिफाइन नहीं कर सकता है तो वो उसमें टॉट में नहीं आएगा। प्री डिफाइंड एक्ट्स ही टॉट की डेफिनेशन में आते हैं, टॉट सब्जेक्ट में आते हैं। जो एक्ट्स प्री डिफाइंड नहीं है वो टॉट में नहीं आएंगे। ये किसने बोला है? सामन ने। सामन ने अपनी पिजन होल थ्योरी में बोला है कि जैसे एक पिजन होता है वो अपने होल में रहता है, वो उस होल से बाहर नहीं आता है, वैसे ही टॉट में जो एक्ट्स होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। उनके लिए पहले से एक डेफिनेशन तय की जाती है और सिर्फ वही एक्ट्स टॉट में कवर किए जाएंगे, उसके अलावा कोई भी एक्ट टॉट में नहीं आएगा। इसी को बोलते हैं हम सामन की पिजन होल थ्योरी। इसको याद रखने का तरीका बड़ा आसान है क्योंकि हम इसको बोल रहे हैं लॉ ऑफ टॉट्स और सामन की स्पेलिंग की स्टार्ट कहां से होती है? एस से। तो हमें याद रखने में आसानी हो गई कि टॉट्स का TORTS लास्ट वाला S और सामन का स्टार्टिंग लेटर S दोनों ही S हैं। मतलब कि टॉट्स का कंसेप्ट दिया है हमें सामन ने और पिजन होल थ्योरी भी ऑफ कोर्स फिर हमें किसने दी है? सामन ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसलिए हमें याद रखना है कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ टॉट
वर्सेस लॉ ऑफ टॉट्स। हमारे पास कुछ PYQs हैं, वो देखते हैं और देखने की कोशिश करते हैं हमें कितना याद हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टॉट। टॉट जो हमने पढ़ा कि टॉट होता है एक सिविल रॉन्ग होता है, उसमें कुछ रेमेडी होती है, फिर उसके बेसिस पर कुछ कॉम्पनसेशन या डैमेज दिलवाया जाता है। तो इसमें से वो कौन सी चीज है जो टॉट में नहीं आएगी? वेदर इट इज रॉन्गफुल एक्ट, रेमेडी, मेंस रिया और डैमेज। साफ समझ में आ रहा है कि एक रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, उसके लिए कुछ रेमेडी भी होनी चाहिए और उस रेमेडी के लिए कुछ डैमेजेस वगैरह मिलने की भी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, बट हमने कहीं पे भी अभी मेंस रिया की बात नहीं की है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेंस रिया। मेंस रिया इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टॉट। नेक्स्ट पूछ रहा है असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ टॉट, ध्यान रखना है क्वेश्चन में ही क्या बोला है, लॉ ऑफ टॉट ना कि लॉ ऑफ टॉट्स। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ टॉट एवरी रॉन्गफुल एक्ट फॉर विच देयर इज नो जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूज इज टू बी ट्रीटेड एज टॉट। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि टॉट की डेफिनेशन में जिसमें कोई भी जस्टिफिकेशन एक्सक्यूज आपके एक्ट के लिए आपके पास नहीं होता है, वो आ जाता है टॉट में। रीजन क्या दे रहा है, थ्योरी ऑफ पिजन होल वॉज प्रोपाउंडेड बाय सामंड। हाँ, सामंड ने ही तो दी थी पिजन होल थ्योरी। यस, सामंड ने ही दी थी पिजन होल थ्योरी। बट क्या ये जो असर्शन और रीजन है, जो रीजन है क्या वो असर्शन का रीजन है? नो। लॉ ऑफ टॉट का कंसेप्ट किसने दिया था हमें? लॉ ऑफ टॉट का कंसेप्ट दिया था हमें विनफील्ड ने। और रीजन क्या बोल रहा है कि पिजन होल थ्योरी किसने दी है? सामंड ने। ये दोनों चीजें तो डिफरेंट हो गई। सो बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो इसका आंसर हो गया बी। हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ पिजन होल थ्योरी? फिर से वही क्वेश्चन आ गया। पिजन होल थ्योरी किसने दिया हमें? सामंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट एज द क्रिमिनल लॉ कंसिस्ट ऑफ बॉडी ऑफ रूल्स एस्टेब्लिशिंग स्पेसिफिक ऑफेंस, सो द लॉ ऑफ टॉट्स कंसिस्ट ऑफ बॉडी ऑफ रूल्स एस्टेब्लिशिंग स्पेसिफिक इंजरीज। हु स्टेटेड दिस? लॉ ऑफ टॉट्स। हमारे पास दो तरीके हैं जिससे हम इसका आंसर दे सकते हैं। पहली बात तो इट इज लॉ ऑफ टॉट्स ना कि लॉ ऑफ टॉट। दूसरी बात, जैसा कि बोला है क्रिमिनल लॉ में बॉडी ऑफ रूल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक ऑफेंसेस बताते हैं। ये डेफिनेशन भी हमने कहां पे पढ़ी थी? सामंड की डेफिनेशन में, सामंड के कंसेप्ट में लॉ ऑफ टॉट्स के, जो कि वो पिजन होल थ्योरी से कंपेयर करते हैं कि जैसे एक पिजन होता है वो अपने होल में रहता है, वैसे ही टॉट में कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज हैं जो कि टॉट में आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्रिमिनल लॉ में स्पेसिफिक ऑफेंस, वहां पे टॉट में स्पेसिफिक टॉट्स, और स्पेसिफिक टॉट्स की बात किसने की है? हमारे सामंड ने। तो इसका आंसर भी क्या हो गया? सामंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टेटेड दिस? इट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच रेमेडी की बात किसने की थी? रेमेडी की बात की थी सामंड ने। तो इसका आंसर क्या हो गया? सामंड। कितना आसान हो गया जब हमने एक वर्ड सिलेक्ट कर लिया डेफिनेशन याद करने के लिए और उसकी हमने एक ट्रिक दिमाग में रख ली। रेमेडी की बात किसने की थी? सामंड ने। ब्रीच ऑफ ड्यूटी की बात किसने की थी? विनफील्ड ने। इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट एंड रैम की बात किसने की थी? फ्रेजर ने। डायस ने क्या बात की थी? कॉम्पनसेशन रादर देन पनिशमेंट। इस तरीके से कुछ कुछ डेफिनेशंस अगर हम बार बार हमारी सेम ट्रिक से पढ़ते रहेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा किस ज्यूरिस्ट का किसी चीज को लेके क्या ओपिनियन है। यही तरीका होता है यूजीसी नेट में कोई भी डेफिनेशन को दिमाग में रखने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे। हु स्टेटेड दिस? टॉर्चस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अभी हमने एक सेकंड पहले ही बात की है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी की बात किसने की थी? ब्रीच ऑफ ड्यूटी की बात की थी विनफील्ड ने। तो आंसर हो गया इसका विनफील्ड। हमने पूरी डेफिनेशन नहीं पढ़ी बट हमें याद आ गया कि टॉर्चस लाइबिलिटी को ब्रीच ऑफ ड्यूटी से कंपेयर किसने किया था? विनफील्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टेटेड दिस? इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट एंड रैम। राइट एंड रैम की बात किसने की थी? राइट एंड रैम की बात की थी फ्रेजर ने। तो इसका आंसर हो गया फ्रेजर। ये हो गया हमारे पास डेफिनेशन एंड टॉट वर्सेस टॉट का कंसेप्ट, टॉट वर्सेस टॉट्स का कंसेप्ट, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड PYQs।